शुरुआत बड़े सीधे ही सवाल से। फर्ज कीजिए कि कोई फिल्म रिलीज हुई, लेकिन रिलीज से पहले ही चारों तरफ हंगामा है कि फला फिल्म ठीक नहीं, किसी धर्म विशेष की भावनाओं को आहत भी कर गई है। महीनों से बायकॉट की मांग चल रही है, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? आप उस फिल्म से दूरी बनाएंगे या फिर फिल्म को देखकर अपने मन में उठे उस सवाल को शांत करेंगे जो महीनों से हंगामे की वजह से आपके दिमाग में मचल रहा है? उम्मीद है आप उस मनोविज्ञान को समझ रहे हैं जिस ओर आज आपको लेकर चलना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मुद्दे पर आए उसके पहले आपको कुछ साल पीछे लेकर चलते हैं, थोड़ा आपको समझने और हमें समझाने में आसानी होगी। इमरजेंसी के बाद एक फिल्म आई, किस्सा कुर्सी का। यह फिल्म बनी तो साल 1974 में थी, लेकिन रिलीज 16 फरवरी 1978 को हुई। तब इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने 51 ऑब्जेक्शन लगाए थे। सड़क पर खूब हंगामा हुआ, यहां तक कहा गया कि फिल्म तत्कालीन इंदिरा सरकार को टारगेट करते हुए बनाई गई है। यह अकेली फिल्म नहीं है, ऐसी फिल्मों की लंबी कतार है। आज के दौर में आपको याद होगा उड़ता पंजाब, पद्मावत, पीके, लाल सिंह चड्ढा और अब ब्रह्मास्त्र। अब आप सोच रहे होंगे कि कई फिल्में तो ऐसी भी हैं जिनके बहिष्कार की मांग हुई तो वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट गईं। मसलन हाल के दिनों में आई आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप भी हुई, तो ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म कमाई करने वाली फिल्म साबित हो रही है। मौजूदा ताजा कलेक्शन की बात करें तो फिल्म हफ्ता खत्म होते होते 200 करोड़ के क्लब को पार कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप किसी चीज को स्वीकार करने या बहिष्कार करने के लिए आजाद हैं। मगर जब फिल्में बहिष्कार करने वालों पर यह आरोप लगने लगे कि आप किसी प्रायोजित मिशन के तहत काम कर रहे हैं, तब बात गंभीर हो जाती है। ब्रह्मास्त्र को लेकर यह बात इसलिए भी मजबूती से कही जा रही है कि इस फिल्म की कमाई पर बायकॉट गैंग के विरोध का कोई असर नहीं पड़ा है। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने तो यह भी आरोप लगाया कि इस तरह के बहिष्कार प्रायोजित होते हैं। अर्जुन कपूर ने कहा कि अब हमने इस तरह के बायकॉट गैंग को सीरियसली लेना बंद कर दिया है। अब आप समझिए कि बहिष्कार करने वालों को बायकॉट गैंग क्यों कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए है कि कोई बयान किसी ने सालों पहले दिया हो और आज आप अचानक से जागे और खड़े हो गए विरोध करने के लिए। ऐसा ही विरोध लाल सिंह चड्ढा के लिए भी हुआ और यही विरोध ब्रह्मास्त्र को लेकर भी किया गया है। लाल सिंह चड्ढा के लिए कहा गया कि आमिर खान ने बयान दिया था कि उनके परिवार को भारत में डर लगता है, तो आज हम उनकी फिल्म का विरोध करेंगे। कभी रणबीर कपूर ने बयान दिया कि मुझे बीफ पसंद है, तो आज आप उनकी फिल्म के विरोध में झंडा उठाकर खड़े हो जाएंगे। इसीलिए विरोध करने वालों की बात और मौजूदा हालात दोनों बेमेल से लगते हैं। फिर इसमें एक सवाल यह भी है कि क्या वाकई आप विरोध कर रहे हैं या इस विरोध में भी आपका कोई हिडन एजेंडा है, यानी कि बहिष्कार में ही कोई प्रचार छिपा हुआ है जो सामने नहीं आता। और इस हद तक विरोध के चोले में प्रचार किया जाता है कि फिल्म के प्रोडक्शन यूनिट को अलग से इस मद में रुपया खर्चने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप पहले से ही चिल्ला चिल्लाकर इतना प्रचार कर चुके होते हैं। बात बायकॉट गैंग को चुभ रही होगी, मगर यह भी एक मूल्यांकन है जो आपको आईना दिखाने का काम कर रहा है। संक्षेप में कहें तो विरोध की भी अपनी एक हद है, और जब आप बिना सिर पैर की बात करते हुए हद से पार निकल जाते हैं, तब आपके विरोध और विरोध करने के दोनों तरीकों पर सवाल उठता है। क्योंकि अगर सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही आपका मकसद है, तो आपको मुंह की भी खानी पड़ सकती है, जो कि ब्रह्मास्त्र में बायकॉट गैंग के साथ हुआ, क्योंकि पूरा मुल्क ट्विटर से नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को भी समझना होगा कि अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं या आप कुछ इस तरह का विवादास्पद बयान देते हैं जिसको लेकर एक बड़ा तबका आपका विरोध करता है, तो आपको इस तरह की ऊल जुलूल गैर जिम्मेदाराना बातों से बचने की कोशिश हमेशा की जानी चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक फिगर हैं और आपकी बातों का असर पड़ता है। वोट लगाते का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक डिजिटल।